I am Aisha Reza. Today I would like to talk about something that is very important for all of us, personality development. You might be wondering, what is personality development? Well, it's quite simple. Personality development is about building and improving your capacities, enhancing new skill sets, working on your weakness and transforming them into a strength. I want to share with you all that एक अच्छी personality सिर्फ जॉब, बिजनेस, कैरियर को आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करता, बल्कि एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए, लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, मिलने जुलने के लिए भी काम आता है। अगर हमारे पास प्लीजेंट पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं रहेगा तो हम लोगों से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, अपनी ओपिनियन को शेयर कैसे करेंगे। इन इस्लाम में हम लोग ये बिलीव करते हैं कि अल्लाह ने हमें यूनिक पोटेंशियल के साथ क्रिएट किया है। कुरान पाक में ये लिखा है कि अल्लाह लोगों की कंडीशन को तब तक नहीं बदलेगा जब तक इंसान खुद अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश ना करे। ये आयत हमें ये याद दिलाता है कि हमारे पास खुद को इम्प्रूव करने की और बदलने की पावर है। अगर हम चाहें तो हम अपने हैबिट, कैरेक्टर एंड माइंडसेट पे वर्क करके अपनी पर्सनैलिटी को बेहतरीन कर सकते हैं। बट क्वेश्चन इज दिस, हाउ कैन वी डेवलप आवर पर्सनैलिटी? पॉइंट नंबर 1, एक्सेप्ट योरसेल्फ। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी कदर करें, हमारी रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले हमें खुद को रिस्पेक्ट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। रिमेंबर, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पॉइंट नंबर 2, बी अ गुड लिसनर। हम में से बहुत सारे लोग सुनने की एक्टिंग करते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। कोई अपनी बारी के लिए सुनता है तो फिर कोई जवाब देने के लिए सुनता है, या फिर कोई सुनता ही नहीं है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें उस पर्सन को समझने के लिए सुनना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, डेवलप राइट बॉडी लैंग्वेज। जो हम लोग बोलते हैं वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन हम किस तरह से बोलते हैं, उस टाइम हमारी एक्सप्रेशन क्या होती है, हमारी बॉडी की जेस्चर क्या होती है, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। इफ़ वी हैव राइट बॉडी लैंग्वेज, इट कैन डू वंडर फॉर अस। पॉइंट नंबर 4, लर्निंग न्यू थिंग्स। Keep learning new things. There's no limit of learning new things and gaining knowledge. हमें हमेशा कुछ नया सीखना चाहिए, कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारी कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज दोनों ही बढ़ती है। जब हमारे पास कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज रहेगा तो हमारी पर्सनैलिटी इम्प्रूव होता जाएगा। पॉइंट नंबर 5, बिल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हमारे पास नॉलेज है लेकिन हम किसी से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो फिर उस नॉलेज का होने का क्या फ़ायदा? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम उस नॉलेज को शेयर ही नहीं कर सकते, अपने ओपिनियन को बता ही नहीं सकते, तो फिर क्या फ़ायदा? पॉइंट नंबर 6, मीट राइट पीपल एंड रीड राइट बुक्स। स्टार्ट हैबिट ऑफ रीडिंग सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स। इट विल मेक ईजियर टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी। अगर हमको अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करना है तो हमें अच्छी किताबें पढ़नी होगी, अच्छे लोगों के साथ रहना होगा, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होगा। एंड वी ऑलरेडी नो डैट, हम ज़्यादातर जिसके साथ रहते हैं वैसे ही हमारी बिहेवियर हो जाती है। ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है। So surround yourself with positive people who inspire and support you. Point number 7, make a good character and be in discipline. एक अच्छे कैरेक्टर को बनाएं, डेवलप बेस्ट मैनर एंड बेस्ट कैरेक्टर। अगर हमारे पास नॉलेज है लेकिन हमारे पास डिसिप्लिन ही नहीं, एक अच्छी मैनर्स ही नहीं, तो फिर वो नॉलेज कहीं काम नहीं आने वाला। पॉइंट नंबर 8, बी ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। वी शुड मीन व्हाट वी से। अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करें, अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दें। और आई शुड से रिस्पेक्ट एवरीवन, because everybody needs to be treated with respect. There is a popular saying of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best among you are those who have the best manners and best character. Now I would like to conclude my speech by saying you are the architect of your own destiny. You are the builder of your own personality. So develop your personality, define your destiny. So go ahead and build a personality that shines, build a personality that inspires others and make a difference in the world. Thank you.